कवरेज करने के ठीक है वो तो कोई मूल्य ना। ये पलवल के KGP KMP टर्निंग पॉइंट अटवा मोड़ नेशनल हाईवे 19 का ये दृश्य देख रहे हैं आप। अटवा मोड़ पर किसान आंदोलन पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, 3 तारीख से ये आंदोलन चल रहा है। और ये लंगर सेवा भी किसान संघर्ष आंदोलन में गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से खडूर साहब की तरफ से ये लंगर का आयोजन किया जा रहा है। सेवादार गुरुद्वारा के सेवादार इस समय लंगर छका रहे हैं सभी को, क्योंकि किसान आंदोलन में जो शामिल हो रहे हैं आखिरकार पेट भी उनका है, भूख उनको भी लगती है। ये महिला शक्ति गुरुद्वारे का लंगर छकती हुई बहुत ही आनंद पूर्वक ये ग्रहण करते हैं लंगर। और आपको बता दें कि कल और परसों लगातार 2 दिन जो बरसात आई है उसकी वजह से यहाँ पर टेंट शम्याने उखड़ गए और नीचे बैठने का स्थान भी खराब हो गया था। और आज सुबह फिर दोबारा से प्रबंध किया गया है सेवादारों द्वारा। गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ के सेवादार इस समय गुरुद्वारे की तरफ से लंगर छका रहे हैं आने वाले लोगों को, किसान आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को। आपको एक बार फिर से बता दें कि सफाई का बहुत प्रबंध किया जाता है यहाँ पर। बारिश के दौरान हालांकि दिक्कतें का सामना करना पड़ा, लेकिन साफ सफाई में कोई कमी नहीं रही है। किसानों को और ख़ास तौर से गुरुद्वारा के सेवादारों को भी परेशान तो होना पड़ा है बारिश होने के बाद, लेकिन इसके बाद वो उसी तन्मयता से, उसी शिद्दत के साथ सेवा करने में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में भी गुरुद्वारों की अहम भूमिका रही थी लंगर सेवा देने में। जब सारा सिस्टम उथल पुथल हो गया था कोरोना काल में, उस दौरान देश भर के गुरुद्वारे जुट गए थे भूखों को, ज़रूरतमंदों को भोजन कराने में। और ये चाय का प्रसाद, एक तरफ चाय है तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मांगेराम शर्मा जी। ये गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, गुरुद्वारे की तरफ से सेवा है। एक तरफ भोजन प्रसाद है, लंगर सेवा है, दूसरी तरफ चाय का प्रसाद है। क्या कहेंगे गुरुद्वारों की भूमिका के बारे में? देखो जी, ये गुरुओं की देन है, इसका तो कोई भूटानी जी मुकाबला नहीं है। जो गुरुओं ने रास्ता दिखाया उस पर गुरुओं के जो सेवक हैं हमारे सिंह साहब, वो चले हुए हैं। और लोगों की जो यहाँ आम ज़रूरतें हैं, जो आंदोलन में कार्यरत साथी हैं, उनको समय समय पर चाय, भोजन, प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं। ये धन्यवाद के पात्र हैं और गुरु की महिमा है ये, उसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं, ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है गुरुद्वारों के पास, आपने नोट किया होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखो जी, मैंने आपसे कहना चाहूँगा, ये झूठों की सरकार है, जो प्रोपेगेंडा रचती है। ये जनता का पैसा है, किसानों की मेहनत का है, किसान भाइयों के लिए है और किसान भाइयों के द्वारा है। गांव से कनक, चावल, दाल, चीनी, बेसन, सूजी मैं खुद अपने गांव से इकट्ठा करके लाया। आर्थिक सहायता यहाँ दी अपने रंगीला पाल की तरफ से। और जो पालें यहाँ आई हैं, उन्होंने यहाँ जो आंदोलन में साथी भूमिका अपनी अदा कर रहे हैं, किसानों के हित में इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। उन्हें भोजन से संबंधित सामग्री भेंट की है, आर्थिक सहयोग भेंट किया है। ये सरकार इतनी नादान निपुंसक है क्या? एक ये फंडिंग आने दे रही है विदेश से। इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, इतना सब कुछ है। ये किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए है। ये जांच करे और बताए कहाँ से आ रहा है यहाँ पलवल के आंदोलन में पैसा। पलवल के जो आसपास के गाँव के किसान हैं, जो भाई हैं, जो किसान के बेटे हैं, वो अपना सहयोग दे रहे हैं। जो किसान के साथ अपनी हमदर्दी जाहिर करते हैं, उनके द्वारा ये सहयोग प्रदान किया जा रहा है। एक वर्ग ये भी कहता है कि गुरुद्वारों की भूमिका कोरोना काल में बहुत अच्छी रही थी, जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट दिलाए गए, तब तो ये सवाल नहीं खड़ा किया गया था, लेकिन आज क्यों सवाल खड़ा किया जा रहा है? ये भी एक नया सवाल आ रहा है। देखिए भूटानी जी, बात ये है, मैंने अपनी पहली बात में भी आपसे कहा, ये सरकार झूठे लब्बो लबात, झूठे सपने दिखाने वाली और प्रचार करने वाली सरकार है। इस सरकार ने तब नहीं देखा था इन गुरुद्वारों की सेवा को, जब बंगला साहिब गुरुद्वारे द्वारा लाखों लोगों को भोजन कराया गया,
स्वर्ण मंदिर में लाखों लोग भोजन करते हैं। देश के गुरुद्वारों में, मंदिरों में कभी भी कोई चला जाए, कभी कोई निराश होकर के नहीं लौटता वहाँ से। तो ये सरकार जिस तरह की बातें कर रही है उसका मकसद सिर्फ इस आंदोलन को कमज़ोर करना है। हमारे सिख भाइयों की भूमिका हमेशा इस देश की एकता, अखंडता और गुरुद्वारों की सेवा में बड़ी महत्वपूर्ण रही है और आशा करते हैं कि हमेशा गुरुओं के दिखाए रास्ते पर इनकी कृपा बनी भी रहेगी।